नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज है 17 सितंबर 2022 और जो एपिसोड है एपिसोड नंबर 2 है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि डेली आपके लिए मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स दूंगा और ये जितने भी शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे वे बस 1 से 2 महीने का रहेगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको डेली शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिलता रहेगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज का जो पहला स्टॉक्स है वे है HDFC बैंक लिमिटेड। तो HDFC बैंक लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 1492 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे 1800 रुपये रहेगा और ये प्रभुदास जी के द्वारा दिया गया है। जो सेकंड है वे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड है। तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 2108 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 2895 का रहेगा और इस टारगेट को जो दिया है वे JM फाइनेंशियल है। अगला है सीट लिमिटेड और इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 1597 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे 1600 रुपीज़ होगा और ये जो टारगेट है वे JM फाइनेंशियल के द्वारा दिया गया है। जो चौथा स्टॉक्स है वे SCC लिमिटेड है। तो SCC लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 2611 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे 3050 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया है। जो अगला स्टॉक है सीमेंस, ये 5वां स्टॉक है सीमेंस, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है 2959 रुपीज़ और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 3660 है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे ICICI डायरेक्ट ने दिया है। जो अगले में स्टॉक्स की मैं बात करूंगा, छठा स्टॉक्स ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड के बारे में और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 74 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 81 रुपया रहेगा और इस टारगेट प्राइस का जो 81 रुपया वे ICICI डायरेक्ट के द्वारा दिया गया है। जो 7वां स्टॉक्स है वे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 137 रुपया 85 पैसा है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 155 रुपीज़ का होने वाला है। जो 8वां स्टॉक्स है वे कैनरा बैंक है और अभी का अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 244 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट है वे 271 रुपीज़ का होने वाला है। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। जो 9वां स्टॉक्स है DLF लिमिटेड, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 389 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 418 रुपीज़ होगा और ये ICICI के द्वारा दिया गया है। जो 10वां स्टॉक्स है ताज JFK होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड और अभी का इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 186 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट है वे 201 रुपीज़ है। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। 11 नंबर की मैं बात करूंगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस लिमिटेड की मैं बात करूंगा और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 113 रुपया 90 पैसा है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 124 रुपया रहेगा। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। अगला मैं बात करूंगा PCBL लिमिटेड के बारे में और इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 147 रुपीज़ 95 पैसा और इसका जो टारगेट होने वाला है 156 रुपीज़ का है। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। जो 13 स्टॉक्स है वे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 111 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 135 रुपीज़ है। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। जो 14th स्टॉक्स है वे है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की मैं बात करूंगा। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 642 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 760 रुपीज़ का है। ये भी ICICI के द्वारा दिया गया है। अगला मैं बात करूंगा KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 429 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट होने वाला है वे 540 रुपीज़ है। ये MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा दिया गया है
और देखिए कल प्रभुदास जी ने भी टारगेट दिया था, बट आज इसका अपोजिट हुआ। जो 16th स्टॉक्स है वे जेनेसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 225 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट है वे 250 का है। अगला मैं बात करूंगा मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में और करंट मार्केट प्राइस है वे 430 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट है वे 560 रुपीज़ का है। जो हमारे पास जो 17th स्टॉक्स है वे है कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 1237 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट है वे 1355 का रहेगा। ये भी ICCI के द्वारा टारगेट दिया गया है। अब मैं बात करूंगा गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 91 रुपया 90 पैसा है और इसका जो टारगेट है 125 रुपीज़ का है और ये JM फाइनेंशियल के द्वारा दिया गया है। लास्ट स्टॉक्स की मैं बात करूंगा वाइल इंडिया लिमिटेड के बारे में और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 187 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट होगा वे 265 रुपीज़ का होगा और ये जो टारगेट है JM फाइनेंशियल के द्वारा दिया गया है। देखिए मैं आपसे डेली जिस दिन मार्केट क्लोजिंग होगा या उससे पहले मैं आपको हर दिन एक मैं टारगेट दूंगा और देखिए मैं आपको जितना भी मैं टारगेट बता रहा हूँ वे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। उनके पास बहुत सारे रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करने के बाद एनालिसिस करने के बाद ये प्राइस को दिया जाता है। अगर बाई चांस अगर स्टॉक्स नीचे गिर जाता है तो आपको होल्ड करना है, बट जितना का टारगेट प्राइस दिया गया है आपको होल्ड करना है। तो आपके शॉर्ट टर्म में मतलब 2 महीने 1 महीने में आपके आराम से 20% पैसे तो आराम से बनेंगे। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया होगा तो आराम से 1,20,000 रुपया बन सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हर दिन आपको अपडेट करता रहूँगा कि आज कौन सा स्टॉक्स खरीदना है, कल कौन सा स्टॉक्स नहीं खरीदना है। तो मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।